स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली सरकार के द्वारा ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर इवन जो UPI का पूरा सिस्टम है, उनके जो IT रिसोर्सेज हैं, जिससे जो पूरा प्रणाली चलती है, जो पूरा सिस्टम वर्क करता है, उसको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज CII इसका दर्जा दे दिया गया है। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स ICICI, HDFC, NPCI का जो पूरा सिस्टम है उसको CII का दर्जा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, CII एग्जैक्टली है क्या, और आज के डेट में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, UPSC की तैयारी और ज्यादा आसान हो गई है। आपके पास 2 दिन का और मौका है। जो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हुआ है 20 जून से, उसका एडमिशन हम मैक्सिमम 25 तक लेंगे। 25 जून के बाद एडमिशन नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सब कुछ लाइव पढ़ाया जा रहा है। आपके जो भी डाउट्स हैं, बहुत सारी चीजें आप लाइव क्लास अटेंड करके ले सकते हैं। बाई चांस आपका लाइव मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ले सकते हो। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप है। इसके अलावा आपको पता होगा कि MCQ बेस्ड लर्निंग, हर वीडियो के बाद सब कुछ आपको कराया जाएगा इतने अफोर्डेबल रेट्स पर, 18,500 सिर्फ। और ये आपको मौका वन टाइम है, इसके बाद लगातार जो प्राइसेस हैं बढ़ते रहेंगे। तो इसका फायदा उठाने के लिए हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, तभी ये जो पूरा कोर्स है 25,000 का, वो आपका 18,500 में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जिसको MIT कहा जाता है शॉर्ट में, इन्होंने रिसेंटली 16 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अंदर ये कहा कि ICICI बैंक, HDFC बैंक और जो NPCI के द्वारा चलाया जाता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनका जितना भी IT रिसोर्सेज है, जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनके पास कनेक्शंस हैं, जो भी कुछ है इनका, वो सब कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हुआ कि ये CII का मतलब क्या होता है। देखो, इसका डेफिनेशन आपको मिलेगा IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, और इसके अंदर ये कहा गया है कोई भी ऐसा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कहेंगे जो कि कंप्यूटर रिसोर्स हो और उसको डिस्ट्रैक्ट करने से, उसके साथ छिड़कानी करने से हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट आता है, हमारे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आता है, हमारे पब्लिक हेल्थ या फिर सेफ्टी के ऊपर इंपैक्ट आता है। ऐसा कोई भी अगर कंप्यूटर रिसोर्स है तो वो आपका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है कि सरकार के पास ये पावर है इस एक्ट के तहत कि किसी भी चीज को सरकार यहां पर CII का दर्जा दे सकती है। कोई भी डेटा हो गया, डेटाबेस हो गया, IT नेटवर्क हो गया, और उसी के तहत सरकार ने ये जो 3 एंटिटी है उनको यहां पर CII का दर्जा दे दिया है। और इसमें यह चीज है कि अगर कोई पर्सन उसके साथ खिलवाड़ करता है, छेड़छाड़ करता है, मान के चलो ICICI बैंक के अंदर यहां पर जानबूझकर कोई साइबर क्राइम करने की कोशिश की जाती है, UPI के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, उस केस में इसके अंदर बोला गया है कि यहां पर 10 साल तक की सजा हो सकती है उस पर्सन को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। बेसिकली हम यहां पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिकल है हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, और वो IT से रिलेटेड हो, उसी को CII कहा जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि इसको प्रोटेक्ट करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, सरकार ने इसको क्यों दर्जा दिया, आखिरकार क्या कारण है। देखो, विश्व भर में अगर आप देखिए तो लगातार यहां पर जो साइबर अटैक्स हैं वो CII के ऊपर हो रहा है। ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं देश के अंदर, उसके ऊपर हो रहा है। और कोई भी IT रिसोर्स किसी भी देश के लिए या फिर उस कंपनी के लिए काफी बड़ा बैकबोन का काम करता है। अगर वहां पर अगर किसी प्रकार की छेड़खानी की गई तो पूरा जो एक कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं ना, मान के चलो यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर अगर पावर ग्रिड पर कोई हमला हुआ, अगर हमारी बिजली चली गई अचानक से, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो हेल्थ केयर है वो बंद हो जाएगा, बैंकिंग सर्विसेज बंद हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देश के इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है। इसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 2007 में आज तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक किया गया था और वो हुआ था एस्टोनियन बैंक्स के ऊपर। ये आप देख सकते हो, यहां पर है रशिया और ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, ये 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं। इसमें जो एस्टोनिया है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो सोवियत रेड आर्मी का एक प्रकार से मेमोरियल था,
उसको किसी छोटे जगह पर शिफ्ट कर दिया था। अब आपको पता होगा ये तीनों जो देश हैं वो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पर एस्टोनिया ने क्या किया, जो रेड आर्मी, जो रशियन रेड आर्मी की पहले की थी यूएसएसआर की, तो उनका जो मेमोरियल है उसको शिफ्ट करने की बात कही छोटे जगह पर। और इसकी वजह से रशिया के कुछ लोगों को गुस्सा आ गया होगा, सरकार को गुस्सा आ गया होगा, और उन्होंने डायरेक्टली जो एस्टोनियन बैंक्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट कर दिया, गवर्नमेंट बॉडीज के ऊपर हमला कर दिया, साइबर अटैक कर दिया, मिनिस्ट्रीज, पार्लियामेंट, मीडिया आउटलेट्स, मतलब एक प्रकार का ऐसा साइबर एग्रेशन विश्व में कभी नहीं देखा गया था। और इसकी वजह से 3 हफ्ते तक वहां पर, जो कि एक पूरा नेटवर्क कंट्री है, एस्टोनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क से पूरा फैला हुआ है, वो पूरा 3 हफ्ते तक इंपैक्ट रहा था। तो आप सोच सकते हो कि देश किस तरह से वहां पर रुक सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही भारत का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो पैंडेमिक के दौरान आपको याद होगा 2020 में अक्टूबर के महीने में मुंबई का जो इलेक्ट्रिक ग्रिड सप्लाई है वहां पर हमला किया गया था। और इलेक्ट्रिक ग्रिड में पावर नहीं होने की वजह से जो मेगा सिटी हॉस्पिटल्स हैं, पैंडेमिक में सोचिए जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रेन हो गया, बिजनेसेस हो गए, वो काफी इंपैक्ट हुए थे। यूएस की फर्म के द्वारा एक स्टडी किया गया था और उन्होंने ये कहा कि ये साइबर अटैक कहीं ना कहीं चाइना से लिंक्ड है। ऑल्दो यहां पर सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सरकार बोलती कि चाइना नहीं किया है तो सरकार को फिर रिटेलिएशन करना होता, लेकिन सरकार ने यहां पर उसको डिनाई किया। लेकिन इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सीआईआई है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि अगर मान लो इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कोई एजेंसी होनी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो देश में इसको लेकर प्रोटेक्ट कर रहा हो? बिल्कुल, 2014 जनवरी में यहां पर एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया गया था, एक सेंटर जिसका नाम है NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में इसको बनाया गया था। ये एक नोडल एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी है कि ये जो CII है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। यहां पर अगर किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, मॉडिफिकेशन होता है, डिसरप्शन होता है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर सेंटर को दी गई है। और बेसिकली इसके अंदर यह है कि जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो तो उस एजेंसी की होती है। जैसे इस केस में क्या है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, उन सबको खुद से अपने आप में मेजर लेना होगा कि उनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके, एक फायरवॉल क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर इसके अलावा यहां पर कोई वार्निंग जारी करना है, पॉलिसी गाइडेंस देना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जो सेंटर है उनके द्वारा सब कुछ यहां पर किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो सेंटर है उसके पास पावर है कि इस तरह की जो बैंक्स हैं या फिर जिसको भी CII का दर्जा मिला है उनको डायरेक्शन जारी कर सकते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, आप ये सिस्टम अपने आप में इंस्टॉल करवाओ। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा किया जा सकता है। फाइनली कंक्लूजन क्या है इसका? देखो, एक्सपर्ट का ये मानना है कि जिस प्रकार का सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स देखने को मिला है रिसेंट टाइम्स में, जरूरी है कि देश के लगभग जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये प्रोटेक्शन दिया जाए। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल करना चाहिए ताकि इनको फुल टाइम सिक्योरिटी मिल सके। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग CII। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपको याद होगा सरकार ने 111 लाख करोड़ का NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को यहां पर जारी किया, इसको लॉन्च किया था। क्या आप बता सकते हो इसमें से सबसे ज्यादा पैसा, 111 लाख करोड़ में से सबसे ज्यादा पैसा कौन से सेक्टर में जाएगा, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। 1 साल से भी कम वक्त बचा है आपके पास अगले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो जरूर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में, बैच में शामिल हो जाइए। 2 दिन बाद, ये कल लास्ट डेट है, फिर ये क्लोज हो जाएगा। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको ये ऑफर मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।